मेरे साथी, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया को चलाने वाला भगवान विष्णु अपने सूखे आराम को छोड़कर एक असुर राजा के दरवाजे पर दरबार क्यों बन गए? बलि की असली ताकत उसकी सच्चाई और उसके यज्ञ में है। यह कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस असली रक्षा बंधन की जिसकी शुरुआत खुद माता लक्ष्मी ने की थी। यह एक ऐसा राजा है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा धागा और एक पक्का वादा भगवान को भी मजबूर कर सकता है। कहानी की शुरुआत वहाँ से होता है जहाँ माता लक्ष्मी परेशान थी, क्योंकि उनके पति भगवान विष्णु कई महीनों से घर यानी बैकुंठ जहाँ हमेशा खुशियाँ रहती है वहाँ उदासी थी। माता लक्ष्मी को पता था कि उनके पति कहाँ हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं ला पा रहे थे। तभी वहाँ नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए पहुँचते हैं और माता लक्ष्मी को इतना दुखी देखकर चौंक जाते हैं। नारद मुनि पूछते हैं, माता सब ठीक है तो प्रभु कहाँ गायब हैं? तब लक्ष्मी जी भारी मन से बताती है कि स्वामी पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने हैं। यह सुनकर नारद मुनि को होश उड़ जाता है कि आखिर तीनों लोक का मालिक एक असुर का चौकीदार कैसे बन गया। असल में यह सब शुरू हुआ था एक ऐसी जीत से जिसने देवताओं को नींद उड़ा दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलकंठ विमल और आप देख रहे हैं हमारी अनकही जिंदगी पर। इस कहानी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी को समझने के लिए हम पुराने समय में जाना होगा, जब देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई चल रही थी। देवताओं की माँ अदिति अपने बच्चों को हार से दुखी थी। असुर राजा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर उनके सिंहासन को छीन लिया था और देवताओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था। माता अदिति ने अपने बच्चों का दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु की कठिन पूजा की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने वरदान दिया कि वो खुद उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे और देवताओं का खोया हुआ राज वापस दिलाएंगे। इसके बाद भगवान ने वामन के रूप में जन्म लिया। एक नन्हे और चमत्कार हुए बालक के तौर पर पूरी दुनिया में वो खुशियाँ बिखरने आए थे। लेकिन सबके मन में सवाल था, क्या एक छोटा सा बच्चा उस ताकतवर राजा बलि को हरा पाएगा जिसने इंद्र जैसे महान योद्धा को हरा दिया था? भगवान जानते थे कि बलि की लड़ाई से नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी दान से हराया जा सकता है। उधर राजा बलि 100वें बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहा था। देवताओं को डर था कि अगर बलि का यह यज्ञ पूरा हुआ तो वह इतना विशाल और शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए भगवान को उस छोटे बच्चे के भेष बनाकर बलि की परीक्षा लेने जाना पड़ा। राजा बलि दरअसल कोई मामूली असुर नहीं था, वह भक्त प्रहलाद का पोता था जिसे खुद भगवान का आशीर्वाद मिला था। बलि के राज में लोग इतने खुश थे कि वह स्वर्ग को भूलने लगे थे। बलि की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका धर्म और दानवीरता थी। उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन जैसे जैसे बलि की ताकत बढ़ा, उसके मन में घमंड आया कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी और रखवाला है। उसने स्वर्ग के इंद्र को मारकर भगाया और तीनों लोग पर अपना राज कायम कर दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति को इंद्र को समझाया था कि बलि की असली ताकत उसकी सच्चाई और उसके यज्ञ में है। अगर उसे हराना है तो उसकी दान देने की आदत को ही पकड़ना होगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य दिमाग वाले थे। उन्होंने समझ में आ गया था कि देवता अब कोई बड़ी चाल चलेंगे। उन्होंने बलि को बार बार समझाया, बलि इतना घमंड मत करो, देवता कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन बलि धुन में सवार था। उसने बड़े गर्व से कहा, गुरुदेव मुझे किसी का डर नहीं। अगर खुद भगवान विष्णु भी मेरे सामने भिखारी बनकर आएंगे तो मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मेरा वादा मेरा धर्म है। यहीं से असली कहानी शुरू हुई। नर्मदा नदी किनारे जब बलि का बड़ा यज्ञ अपने आखिरी दौर में था, तब नन्हे वामन का प्रवेश हुआ। उसके सुंदरता, उसके चेहरे की चमक ऐसी थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी पूजा छोड़कर देखने लगे। बलि ने जब प्यार से बच्चे को देखा तो खुद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वामन के पैर छुए, सबसे ऊंची जगह पर बैठाया। बलि ने मुस्कुराते हुए पूछा कि छोटे ब्राह्मण देवता, आपको यह देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आप जो चाहे मांग सकते हैं। कि आपको सोने का गहना चाहिए?
वामन भगवान बहुत शांति से मुस्कुराए और कहे, राजन, मुझे इन सब चीजों का क्या करना? एक ब्राह्मण के लिए संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मुझे बस साधना करने के लिए उतनी जमीन चाहिए जितना मैं अपने इन छोटे छोटे कदमों से नाप सकूं। बलि यह सुनकर खिलखिला कर हंस पड़ा। उसे लगा कि बच्चा कितना भोला है, दुनिया के सबसे बड़े राजा के सामने सिर्फ 3 कदम जमीन मांग रहा है। बलि ने उससे फिर कहा, बेटा कुछ बड़ा मांगो ताकि तुम्हें फिर कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पर वामन अपनी बात पर अड़े रहे। बलि ने इसे अपनी खुशनसीबी समझा और कसम खाने के लिए तैयार हो गया। बलि जैसे ही कसम खाने के लिए पानी का लोटा उठाने वाला था, गुरु शुक्राचार्य ने उसे जोर से टोका। शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि नन्हे वाला कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु है जो देवताओं की मदद करने आए हैं। उन्होंने बलि को अकेले में जाकर समझाया कि बलि, यह ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा काल है, यह तुमसे तुम्हारा सब छीन लेगा, वादा आपस ले लो। पर बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर भगवान मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब बलि नहीं माना तो शुक्राचार्य ने आखिरी चाल चली। एक मक्खी का रूप बनकर उस लोटे के नली में घुस गए, जिससे कसम का पानी बाहर निकलने वाला था। पानी रुक गया। बलि परेशान हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। वामन भगवान समझ रहे थे कि नली के अंदर शुक्राचार्य बैठे हैं। उन्होंने पास में पड़ी एक तीखी कुसा घास उठाई और नीले छेद में डाल दिया। वो दिन का शुक्राचार्य की आंख में लगा। शुक्राचार्य दर्द से चिल्लाकर बाहर निकले और उनकी एक आंख हमेशा के लिए फूट गई। इसके बाद बलि ने अपना वादा पूरा किया। जैसे ही बलि के मुंह से हाँ निकला, वामन भगवान का शरीर इतना बड़ा होने लगा कि वह बादलों की पार कर गया। उनके एक कदम में पूरी धरती नाप ली गई, दूसरे कदम में पूरे स्वर्ग। और भगवान ने जोर से पूछा कि बलि, 2 कदम में सब खत्म हो गया, बताओ तीसरी कदम कहाँ रखूं? राजा बलि को समझ चुका था कि उसका राजपाट और घमंड भगवान को 2 कदम में समा चुका था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसके अपने शरीर और उसकी सच्ची भक्ति। बलि ने बिना डरे अपने सिर झुकाया और बड़े प्यार से कहा, प्रभु, धन दौलत तो हमेशा आपकी थी, मैंने तो सिर्फ संभाल के रखा था, लेकिन यह शरीर मेरा है। आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। भगवान बलि के इस ईमानदारी को देखकर पिघल गए। उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और पाताल लोक के सतुल नाम की जगह पर भेज दिया। लेकिन भगवान को लगा कि बलि ने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया है तो बलि को भी इनाम देना चाहिए। उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वह भविष्य का इंद्र बनेंगे, पर बलि को राजपाट का लालच नहीं था। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, पाताल के इस अंधेरे में आपके बिना कैसे रहूंगा? मुझे राज नहीं आप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आँख खोलूं मुझे सबसे पहले आपका दर्शन हो। भक्त के इस प्यार ने भगवान को ऐसा मांगा कि भगवान खुद को रोक नहीं पाए और बलि को सौंप दिया। वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारा महल के बाहर गधा लेकर पहरा दूंगा ताकि तुम रोज सुबह मेरा चेहरा देख सकें। इस तरह बैकुंठ का राजा एक असुर के घर का चौकीदार बन गया। बैकुंठ में कई महीने बीत गए। भगवान विष्णु के बिना सब सुना हो गया। माता लक्ष्मी उदास थी। नारद मुनि से पूछा कि कैसा प्रभु को वापस लाएं, वो तो फंस चुके हैं भक्त के वादे में। कहा, माते, भगवान प्यार के भूखे और बलि भी प्यार का पुजारी। अब बलि को अपना भाई बना लीजिए। सावन के महीने के पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने गरीब और दुखी औरत का रूप बनाया। पाताल लोक पहुंची। महल के बाहर उन्होंने रोते हुए देखकर राजा बलि बाहर आए। बलि ने पूछा कि आप इस त्योहार के दिन क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है जो मेरा रक्षा का वादा करे। आज का दिन मेरे लिए सुनना है। बलि का दिल भरा आया और उसने कहा, आज से मैं आपका भाई हूँ, तुम मुझे राखी बांधो। माता लक्ष्मी ने बड़े प्यार से बलि को कलाई पर रेशम की धागा बांधा। बलि ने खुश होकर कहा, मांग बहन, आज तुमने मुझे अपना भाई बताया है, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आए और कहा, भैया, देना ही है तो मेरे पति को वापस कर दो जो आपके दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। बलि देखकर दंग रह गया। उसने खुशी खुशी भगवान को विदा किया और इसी दिन को असली रक्षा बंधन कहा गया। यह कहानी सिखाती है कि भगवान को सिर्फ पैसा या बड़े बड़े यज्ञ से नहीं
बल्कि सच्चे प्यार से जीता जा सकता है। राजा बलि ने भले ही अपने जमीन और धन को खो दिया, लेकिन उसने भगवान का अपना बना लिया, जिसे बड़े बड़े साधु संत भी नहीं देख पाते। जाते समय भगवान ने बलि को वादा किया कि वह उससे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज भी माना जाता है कि हर साल 4 महीने जिन्हें चतुर्मास कहते हैं, उन दिनों भगवान विष्णु क्षीर सागर नहीं बल्कि राजा बलि के पास पाताल लोक में रहते हैं। यह कहानी याद दिलाती है कि रिश्ता और वादे दुनिया की हर दौलत से बड़े होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागे का नहीं बल्कि उस त्याग और विश्वास का प्रतीक है जो माता लक्ष्मी और राजा बलि के बीच शुरू हुआ। यह कहानी सिखाती है कि जब हम घमंड छोड़कर भगवान के सामने झुक जाते हैं तो भगवान खुद हमारे रक्षा के लिए दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। राजा बलि की कहानी आज भी हर घर में बड़े चाव से सुनी जाती है, क्योंकि इसमें प्यार, त्याग और सच्चाई की डेट छुपी है। हमारी कोशिश थी असली रक्षाबंधन की कहानी आपको सुनाने की। कोई और कहानी सुननी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अनकही जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।